ओके डियर स्टूडेंट, आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फिजिक्स 9 उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका बी पार्ट है जो कि आप ये देख सकते हैं। इसमें है पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड देयर रिजल्टेंट। जब हम कहते हैं कि पेयर ऑफ लाइक फोर्सेस, इसका मतलब है दो फोर्सेस हैं जो एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, या हम यूँ कहते हैं कि लाइक का मतलब होता है सेम, यानी वो फोर्सेस, दो फोर्सेस जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी 15 न्यूटन, और दूसरी बात उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो जब वो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो 15 न्यूटन है। तो हम लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन एंड F2 इज आल्सो 15 न्यूटन। ये दो फोर्सेस हैं। हमने रिजल्टेंट RF मीन रिजल्टेंट फोर्स, हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। ये इसका डेटा हो गया। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला इसका होगा, फार्मूला की हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, वो है RF इज इक्वल टू F1 प्लस F2। नाउ सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद फार्मूला दोबारा लिखेंगे, RF इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और इसमें फिर आप वैल्यू डाल देंगे। देन इट विल बिकम RF इज इक्वल टू 15 प्लस 15, देन RF रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। अब इसी तरह इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखें। उसमें ये है कि दो फोर्सेस हैं बट दोज आर अनलाइक। अनलाइक का मतलब ये है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी डायरेक्शन अपोजिट है मगर उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, यानी 10 न्यूटन आर एक्टिंग along the same line, find their resultant। तो इसका मतलब ये हो गया, दो अनलाइक फोर्सेज हैं यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका डेटा बनेगा F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। अब उसी तरह इसका फार्मूला आप पहले लिखेंगे। फार्मूला है इसका RF इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो ये हो जाएगा RF इज इक्वल टू 10 माइनस 10। ये इसका सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट विल बिकम 0 न्यूटन, मीन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें भी इसका बी पोर्शन है, बी पार्ट है। तो इसमें है कि फोर्सेस 12 न्यूटन एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 8, ओके, 3 फोर्सेस। एक फोर्स जो है वो 12 न्यूटन है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एंड द थर्ड फोर्स इज 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब आपने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, फाइंड द रिजल्टेंट
और नंबर 2 है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो फोर्सेस जो हैं 3 फोर्सेस जो हैं 12 न्यूटन, 8 न्यूटन और 15 न्यूटन एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। तो इसके लिए हम इसका जो है रिजल्टेंट मालूम करेंगे, तो इसके लिए हमें इसका स्केल बनाना पड़ेगा और इसको हमने ग्राफिकली ड्रा करना है, और ग्राफिकली इसका जो है ना हमने मालूम करना है रिजल्टेंट और डायरेक्शन। तो अब आप देखें ग्राफिकली हम जब इसको करेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बी पार्ट है। इसमें देखें आपका डेटा बनेगा F1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन ऑन एक्स एक्सिस, ये आपकी पहली फोर्स होगी। और F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन विद 45 डिग्री। 45 डिग्री जो है ये इसका एंगल है और ये भी along x एक्सिस, 45 डिग्री along x एक्सिस। और थर्ड फोर्स जो है दैट इज 8 न्यूटन F3 इज इक्वल टू 8 न्यूटन ऑन y एक्सिस। ये आपका डेटा है। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप एक सूटेबल स्केल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सूटेबल स्केल। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे सूटेबल स्केल, सूटेबल स्केल। और इसके नीचे आप एक अंडरलाइन कर देंगे। अब आप देखें कि 12 न्यूटन है, 8 न्यूटन है और दूसरी भी 8 न्यूटन है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका एक स्केल जो है ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम यूँ कहते हैं कि 4 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 4 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 12 न्यूटन किसके बराबर होगा? और 12 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह 8 न्यूटन किसके बराबर होगा? 8 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये अब आपके पास जो है ग्राफिकली यानी लाइन ड्रा करने के लिए वेक्टर की 3 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया और तीसरी फोर्स भी 2 सेंटीमीटर आ गई। अब आपने इसको जब ड्रा करना है तो स्केल की मदद से आपने ड्रा करना है। तो देखिए, ओके, सूटेबल स्केल के बाद हमने न्यूटन को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। हमने क्यों चेंज किया? क्योंकि सेंटीमीटर में ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है और SI में वैसे इसकी यूनिट मीटर है, लिहाजा सेंटीमीटर हम इसलिए ले रहे हैं कि हमने पेज पे ड्रा करना है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिस, जैसे आपको बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिस। तो ये देखिए, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिस का हमने एक क्वाड्रेंट ले लिया, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। इसमें आप पहली फोर्स आपकी 8 न्यूटन जो कि स्केल के मुताबिक चेंज हुई,
2 सेंटीमीटर। ये इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। तो अब आप देखें ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ आप स्केल रखेंगे एक्स एक्सिस पे, स्केल रख के और 2 सेंटीमीटर आप लाइन ड्रा करेंगे। ये देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर का पॉइंट लगेगा। और यहाँ आप एरो हेड बनाएंगे वेक्टर के लिए, क्योंकि वेक्टर के लिए एरो हेड होता है। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये पहली फोर्स हो गई आपकी F1। उसके बाद दूसरी फोर्स जो है वो 3 न्यूटन की है, लेकिन इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री सॉरी। तो 45 का एंगल जो है वो आप डी से लेंगे। ओके, तो हमने ये F1 जो है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर थी इसलिए हमने ये ड्रा कर ली। और उसके बाद हम दूसरी फोर्स जो है वो 3 न्यूटन की थी, यानी 12 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है विद 45 एंगल। तो अब आपको ये इधर देख लें, डी को आपने यहाँ रखना है भाई एक्स एक्सिस पर, और जो वेक्टर का हेड है F1 के वेक्टर का जो हेड है उस पर आपने ये डी का पॉइंट रखना है। और यहाँ पर 45, ये 40 हो गया और ये 45 के एंगल पे पॉइंट लगा देना। पॉइंट लगाने के बाद आप इसको मिला देंगे, और मिलाने के लिए आप 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर की। पहले इसको आप मिला सकते हैं, ये देखें हम इसको यूँ मिला देते हैं, ये आपका 45 का एंगल हो गया, 45 एंगल हो गया, ये 45 डिग्री। अब आप इसको 3 सेंटीमीटर की इसी पर एक लाइन लेंगे। तो ये देखें, अब ये 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की ये साइड है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। ये 1 2 और ये 3 सेंटीमीटर की पॉइंट पर रख के, तो यहाँ आप 3 सेंटीमीटर की मेजर लेके ये आपने पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पर आप एरो हेड बनाएंगे। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे, और ये हो गया आपका F2। क्या हो गया? F2। उसके बाद तीसरी फोर्स जो है वो 8 न्यूटन मीन 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। अब आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन है, और यही लाइन आप यहाँ पर इसके पैरेलल जब बनाएंगे तो ये इस तरह वर्टिकल लाइन जो है ये आप 2 सेंटीमीटर की, ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर वेक्टर के हेड पे, और ये इसके पैरेलल होगी, ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस जो है एग्जैक्टली अपराइट लाइन होती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसकी आप ये 2 सेंटीमीटर आपने ले लिया। तो ये आपकी फोर्स तीसरी फोर्स हो गई 8 न्यूटन वाली, जो कि 2 cm, और यहाँ आप लिख देंगे F3। ये आपने हेड टू टेल रूल के ज़रिए इन फोर्सेस को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आपने लेना है रिजल्टेंट। तो आप ये जो लास्ट वेक्टर है इसके हेड को ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ। देखें ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ये वाली, इसके साथ आप इसको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने से ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब इसका एरो आप यहाँ लगाएंगे इस तरह, ये एरो लगा दिया। अब ये आपका रिजल्टेंट है, इसको R से डिनोट करते हैं रिजल्टेंट को, और ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आप इसकी मेजरमेंट लेंगे, तो इसकी मेजरमेंट आप स्केल से मेजर कर लें। तो ये है देखें यहाँ से 1, ये 2 3 4 5
और यहाँ देखें ये तकरीबन 5.8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5.8। तो इसकी मेजरमेंट आप लिख देंगे, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया 5.8 cm। और उसके बाद ये तो आपने मालूम कर लिया RF, मीन रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, और इसको न्यूटन में इसका आंसर आप लिखेंगे। अब ये 5.8 सेंटीमीटर है, तो इसको आप, क्योंकि आपका स्केल क्या है 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये है 5। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा 4 8 32 और 4 5 20, 20 और 3 23.2 न्यूटन। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। तो डायरेक्शन के लिए ये जो एंगल है इसको एंगल थीटा, इट शोज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी आप मालूम करेंगे तो इस एंगल को आप मेजर कर लेंगे। इस एंगल को मेजर करने के लिए आप D को ओरिजिन पर रखेंगे, ये देखिए, और इधर ये लाइन एक्स एक्सिस पर। अब आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, देखें ये 40 और ये हो गया आपका 44 डिग्री। क्या हो गया? 44 डिग्री जो है ये इसका एंगल है। और अगर आप देखें तो हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो रेफरेंस हम लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, अगर इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पर आ रही है तो इस हम कहेंगे क्या कि 44 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद मालूम करनी थी रिजल्टेंट फोर्स और ये इसकी डायरेक्शन। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड से एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, उससे हमने ये मालूम कर ली इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड।